हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ लेने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो का एक पॉइंट भी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो देखते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट नंबर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हुआ एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इसको हम इस तरह से जानते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे इट इज द फील्ड whose magnitude and direction does not change. इसमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। हिंदी में बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, यानी परिमाण और दिशा चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। देखिए, इसका एग्जांपल हुआ चार्ज शीट। तो देखिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए, मैग्नीट्यूड जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। देखिए, इस तरह का रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह का, यानी एक ही डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर d है तो इसका भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी d ही होगा। d है, यहाँ का d है, यहाँ का d है, तो नीचे का भी d होगा। तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। एक और दिखाते हैं आपको, एक चार्ज शीट बनाते हैं। देखिए, ये है, ये शीट है। इस पर चार्ज ले लेते हैं, प्लस प्लस कर दिए हैं। इसमें देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में, इसी के कारण ये देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी
सेम होगा, यानी डायरेक्शन भी सेम रहेगा। इसी के कारण इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज द फील्ड whose magnitude and direction are changing। इसमें क्या होगा, इसमें अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। इसी के कारण इसको अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये हो गया, इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन है, ये पॉइंट चार्ज हुआ है, इससे इधर डायरेक्शन में इधर डायरेक्शन में, यानी हर डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। फिर अगला पॉइंट है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का भी हो जाएगा, इस तरह से भी, है ना, इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कभी कभी कंडीशन हो जाएगा इस तरह से रहेगा, कभी कभी इस तरह से रहेगा, कभी कभी इस तरह से रहेगा, कभी कभी इस तरह से रहेगा। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से हो सकता है। ये सब इस पॉइंट में जो है इस तरह से ये यूनिफॉर्म, इसका अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। एग्जांपल में हम ये भी बोल सकते हैं, एग्जांपल में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी ये पॉइंट चार्ज से जो है यानी फील्ड बनाता है। ये क्या, देखिए इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, और इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है इसका। तो इस तरह से ये मेरा हुआ अननोन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया मेरा नंबर 3 वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसमें वेरी करे टाइम के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगता है, अलग अलग होने लगता है। तो लिखेंगे इट इज द फील्ड विच विथ टाइम के साथ चेंज होगा, या तो बोलेंगे दैट इज डिपेंड्स
ऑन टाइम। इसमें टाइम के साथ चेंज होगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो 3t+2 ले लेते हैं इस तरह से। तो ये टाइम जैसे जैसे अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग हो जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इस तरह से एग्जांपल हुआ। अब हम पढ़ेंगे, वेरिएबल हो गया, अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट हो गया, अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो परिवर्तन नहीं होता है उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इसको, इट इज द फील्ड which charge does not depends on time। इसमें जो है टाइम के साथ जो है चार्ज चेंज नहीं होने वाला है, एकदम कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसमें चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक कुछ एग्जांपल लेकर जो है क्वेश्चन लेकर के हम बना लेते हैं, तब देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अगर ये लिखना है तो लिख सकते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the distance 4 मीटर। 4 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लिख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ये पॉइंट चार्ज पर निकालना है। यानी ये पॉइंट चार्ज यहाँ है, यहाँ इसका वैल्यू दिया है 16 कूलम, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताया गया 4 मीटर। 4 मीटर यानी 4 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको कहता है निकालने के लिए। ये रहेगा क्वेश्चन। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस तरह से होता है, E=KQ/R²। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो लिखेंगे E=KQ/R²। ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाया गया है। तो देखिए, के का वैल्यू जानते हैं, के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और क्यू का वैल्यू यहाँ 16 कूलम है, और यहाँ का वैल्यू, इसका वैल्यू 4 मीटर है, 4 का स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ और 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। इसको जब कटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन कूलम हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मेरा ये आंसर हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला जानते हैं, KQ/R²। ये फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं।
ये इसको ई मान लें और इसको आर मान लें, तो देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ इस तरह से का कंडीशन होगा। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, काहे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ई जो है ये स्क्वायर है, यानी ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और ये अगर घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस यानी ये घट जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए, जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा उसका जो है ग्राफ इस तरह से होते जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ हो गया। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को हम देख लिए, ये इस ग्राफ को हम देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ड्यू टू रेड पे लिखेंगे, तो देखिए रेड पर लिखेंगे तो लिखेंगे ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, या तो एंड ऑन पोजीशन तो लेते हैं एक रड, जैसे यहाँ ये रड है, इस पर चार्ज वाला रड है, यहाँ से यहाँ का लेंथ L है, ये दिया गया है, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस R दिया गया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं P पॉइंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से, पॉइंट चार्ज से, तो मेरा इस जगह का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो जनरल तरीक़ा से हम नहीं निकाल पाएंगे। आप बोलिएगा इस पॉइंट से निकालने के लिए, क्योंकि ये बीच वाला भाग है, यानी r/2 के रूप में, तो ये सेंटर ऑफ मास के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते हैं। ये जब भी हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के रूप में हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये चार्ज एटम है। चार्ज के लिए इस तरह का हमको सेंटर ऑफ मास जैसा मान करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो हमको ऐसे कंडीशन में हम स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस रड का स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मान लेते ये बहुत छोटा पॉइंट, ये दिखा दे बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा एलिमेंट का, छोटे एलिमेंट का dx, और इस जगह का चार्ज जो है यहाँ dq हो जाएगा, इस छोटे एलिमेंट का। हम जानते हैं क्या, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि रड के लिए लिखेंगे लैम्डा, ये रॉड इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है, यानी लैम्डा का स्मॉल एलिमेंट है ना। तो इसका हम जानते हैं कि Q/L होता है। ये रड की डेंसिटी ये हुआ, लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है, यानी चार्ज बाय लेंथ होता है। तो उसी तरह से ये लैम्डा का चार्ज बाय लेंथ होगा, तो चार्ज ये dq है,
डी क्यू और लेंथ है डी एक्स। अब जो है हमको चार्ज निकालना है, उसको उठाकर इधर भेजेंगे तो डी एक्स इंटू एल हो जाएगा, यानी डी क्यू निकल जाएगा मेरा, ये डी क्यू निकल जाएगा। तो डी क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्यू डी एक्स बाय एल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक स्मॉल पॉइंट का, तो हम जानते हैं क्या, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। देखिए Q का ये स्मॉल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, स्मॉल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखेंगे। तो देखिए K यहाँ है ही, Q का वैल्यू देखिए क्या है, Q का वैल्यू किधर चल गया, हाँ Q का वैल्यू ये है, तो लिखेंगे के क्यू टू डी एक्स बाय एल, एल यहाँ पे, यहाँ पे एल लिखना पड़ेगा, इसी का है, एल है यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे आर है, आर का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये स्मॉल पॉइंट का है, हम जानते हैं कि स्मॉल पॉइंट का है, तो हमको टोटल निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करेंगे तब मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखिए इस तरह से करेंगे हम, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में इस तरह से लिखेंगे, फिर इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे के क्यू डी एक्स बाय एल आर एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देख लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये कंडीशन करना पड़ेगा, यानी कुल निकालने के लिए, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर था कहाँ से कहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस r है, और टोटल यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, ये l प्लस r, तो लिखेंगे l प्लस r, ये लिखेंगे, यानी यहाँ प्लस यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस l है, और यहाँ से यहाँ r है, तो वही लिखेंगे l प्लस r, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r था तो r लिखें, इस तरह से हो गया। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने पर ये हो जाएगा, और देखिए इसका जो है, देखिए ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो लिखेंगे के क्यू बाय एल। अब फिर देखिए आर, ये क्या है, एक्स, ये नहीं सॉरी आर है, आर स्क्वायर हम पर लिख लेते हैं, तो डी, अरे ओह, यहाँ पर r का वैल्यू, यहाँ पर हमको x लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस था, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखना होगा, यहाँ से यहाँ x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, r से लेकर r प्लस l यहाँ तक हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, देखिए के क्यू बाय एल है ही, और इसका इंटीग्रेट जब हम करते हैं इसको पहले ऊपर कर देंगे, तो इस तरह से लिखेंगे x पर पावर -2 डी एक्स, और फिर r से लेकर r प्लस एल। अगर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इस पॉइंट से हम चलिए यहाँ लिखिए लेते हैं,
के क्यू बाय एल। अब देखिए हम जब इंटीग्रेट जब करते हैं तो इसमें 1 ऐड करेंगे और फिर उसी से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे इसको -2 में +1 करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस यानी 2 और +1 आर प्लस एल, इस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि इंटीग्रेट करने के टाइम में ये -2 है, -2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और जो ऐड करने के बाद वही चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देते हैं। फिर यहाँ पर r जो है वही रहेगा और फिर ये वही रहेगा, इस तरह से हो गया। अब इस जगह थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए लिखेंगे E के क्यू बाय एल, और देखिए यहाँ ये घट जाएगा तो माइनस ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर घटने के बाद -1 हो जाएगा, और फिर ये है r से r प्लस एल, ये हो जाएगा। देखिए अब ये माइनस में है, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस में पावर माइनस में जब रहे तो ये डिवाइड में हो जाता है, और ये माइनस तो है तो माइनस ऐसे ही रख देते हैं। फिर r प्लस एल, ये हो गया E = के क्यू एल। और देखिए हम जानते हैं क्या, इस वाले भाग को हम जब इससे इंटीग्रेट करते हैं यहाँ तो x के स्थान पे यहाँ रख देंगे, तो देखिए क्या होगा। तो x के स्थान पे r प्लस एल लिखेंगे, बट यहाँ बाय है, बाय ऐसे करके लिखेंगे, और उसके बाद ये x के स्थान पे r लिखेंगे, काहे कि फिर अब एक बार ये नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस के रूप में लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे r के रूप में। ये माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। देखिए ये माइनस है, ये इसलिए माइनस देना पड़ेगा। पहले ये समझ लिए, ये वाला पॉइंट को हम x के स्थान पर रखेंगे, तो ये हो गया। ये माइनस वाला जो है ये हम लिख दिए, यहाँ पर ये माइनस है तो वो माइनस लिख दिए। अब देखिए फिर इस पॉइंट को हम लिखेंगे, तो इस पॉइंट को जब लिखेंगे तो डिवाइड नीचे वाला रहता है तो ये माइनस करके लिखते हैं, तो ये माइनस किए, उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस है, x के स्थान पे ये यहाँ लिख दिए, ये हो गया। अब लिखेंगे के क्यू बाय एल। देखिए ये -1 बाय r प्लस एल, माइनस माइनस प्लस हो गया r, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस वाला है, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। एल, फिर देखिए इसको उठाकर इधर कर देते हैं, इसको उठाकर इधर कर देते हैं, ये माइनस वाला उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा r1 बाय r, फिर ये माइनस है 1 बाय r प्लस एल, ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे माइनस था, इसको उठाकर इधर कर देंगे, माइनस इधर आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे, तो ये यहाँ वही लिखे हैं के क्यू बाय एल। अब जो है देखिए यहाँ पर इसका हम कॉमन लेंगे, तो इस तरह से कंडीशन में आएगा r प्लस एल हो जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा r प्लस एल, ये बच जाएगा, क्या कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। फिर ये आप फिर क्या करें, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा r, तो ये r हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में ख़त्म, कट गया। के क्यू
बाय एल। अब देखिए यहाँ बचा एल, आर प्लस एल। तो देखिए ये भी ख़त्म हो गया। तो ई इक्वल टू बचेगा के क्यू बाय आर प्लस एल। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया है, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम होगा। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।